अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आदमी सी ते ओह लकड़ियां कट्टन वास्ते जंगल दे विच जांदा हुंदा सी ते उत्थों अपने लकड़ियां कट के ते फिर वो वापस लिया के ते वेच के ते अपनी गुजर औकात करदा हुंदा सी। वो जंगल दे विच जांदे आंदे उहदी दोस्ती एक शेर दे नाल हो जांदी है ते वो शेर जिहड़ा उहदे तो काफ़ी मनूस सी, उहनूं आंदा कुछ नहीं सी, ना उहनूं खांदा सी ना तकलीफ पहुँचांदा सी, बल्कि उहदे जाण तो अगे अगे कोई जरूरत दी चीज़ां जिहड़ियां कोई जंगली फल या बालन बुलन का बंदोबस्त शेर कर छड्डदा सी। वो आदमी जिहड़ा शेर नूं कहिंदा रहिंदा सी भी मैं रोज़ाना तुहाडे कोल आना ते किसी दिन तुसीं भी जनाब मेरे कोल आओ ते मैं भी तुहाडी खिदमत कर सकां। शेर कहिंदा सी नहीं, मैं इत्थे जंगल दे विच ही ठीक हाँ ते मेरा जिहड़ा पिंड दे विच आउणा ना जिहड़ा मुनासब नहीं गा। लेकिन उस आदमी ने जिहड़ा उहनूं इन्ना मजबूर कर दिता भी उहनूं कहा भी एक दफ़ा तू मेरे घर लाजमी आ, मेरा मेहमान बन। शेर ने हामी भर ली भी चलो ठीक है, मैं आ जावां तुहाडे कोल ते तुहानूं मिल आवां। वो दिन तय हो गया भी किहड़े दिन आ। शेर उस दिन जिहड़ा ना उस पिंड दे विच चला गया ते उहदे घर दे विच चला गया। वो जिहड़ा आदमी सी लकड़हारा, उहदा घर सी ते नाल उहदा छोटा डेरा सी ते वो बाहर निकलिया ते उन्हें अपने दोस्त शेर नूं जिहड़ा ना डेरे दे विच बिठा दिता ते घर जाके अपनी बीवी नूं दस्सिया भी मेरा दोस्त आया है ते उहदे वास्ते कोई खान पीन का बंदोबस्त करना है। उन्हें कहा जी ठीक है मैं कर देनी हाँ। ते तेरा दोस्त कित्थे बैठा है? उन्हें कहा भी अपने डेरे दे विच बैठा है। वो डेरे दे विच ते घर दे विच जिहड़ी दीवार सी ना उहदे विच एक उन्हां सुराख रखिया सी जिथों ना अंदरों देख लैंदे सी भी डेरे दे विच कौन आया कौन गया। वो बीबी ने जिहड़ा ना वो सुराख थानी झांकिया, वेख्या अंदर भी अंदर किहड़ा दोस्त आया है। जदों उन्हें अंदर वेख्या तो उन्होंने पूरे डेरे दे विच कोई आदमी जिहड़ा ना महसूस ना होया भी बैठा है। उन्हें अपने शोहर नूं कहा भी मैं वेख्या डेरे दे विच ते कोई बंदा नहीं बैठा ते तुसीं आंदे जी उत्थे मेरा दोस्त आया है। उसने कहा भी सवार के वे। उन्हें कहा मैं सवार के वेख्या उत्थे एक शेर आया बैठा है ते बहुत डरावना ते बड़ा खतरनाक है। उस आदमी ने कहा भी वो ही मेरा दोस्त है, उन्हें ही गोश्त खाना है। लेकिन जदों उत्थे चला जाता है तो उन्हें कहा भी मेरा वो दोस्त जिहड़ा शेर है ना वो ही मेरा दोस्त है ते वो ही ये गोश्त खाएगा। लेकिन वो औरत ने यह सुन के ते बड़ी हैरानगी महसूस की। उसने कहा भी वो शेर तेरा दोस्त है, पूरी जिंदगी जी ना तेरी यारी जी ना कुत्तियां बिल्लियां नाल ही रही। जदों ये औरत ने अल्फाज अपने मूँह दे विचों ये कह ते शेर ने भी ये गल सुन ली। उनकी बड़ी दिल आजारी हुई भी मेरी बड़ी इंसल्ट हुई है भी मैं कुत्ता बिल्ला बन गया। वो आदमी का घर सी ते शेर जिहड़ा ना वो लत्था सी बूहा थोड़ा है तो उतों निकल के ना ते दौड़ उन्हें लाई ते जंगल दे विच आ गया। जदों वो आदमी डेरे दे विच आया तो उत्थे उहदा दोस्त कोई भी नहीं सी बैठा, शेर उत्थे हैगा ही नहीं सी। उन्हें आख्या भी वो तो खाना खाण तो बगैर ही जंगल दे विच चला गया। वो आदमी भी पिछे पिछे उवें ही आ गया ते शेर नूं आण के मिलिया ते उन्हें कहा भी जनाब तुसीं आ ही गए, कोई नाश्ता पानी होया ही नहीं ते ये तुसीं बैठे भी नहीं साडे। उसने कहा भी तू हुण घर चला जा ते कल तू आवी ते अपना वो रस्सा भी ते अपना कुहाड़ा भी लैके आवी जिंदे नाल तू जिहड़ा ना अपने लकड़ियां कटना है ते फिर मैं तेनों गल दसांगा भी सारी गल के। दूसरे दिन वो आदमी जिहड़ा अपना रस्सा लैंदा है ते नाल वो कुहाड़ा लैंदा है जिंदे नाल वो बालन कटदा हुंदा सी ते लिआंदा हुंदा सी। जदों वो शेर दे कोल पहुंचा अपना कुहाड़ा लैके ते शेर ने उन्होंने कहा भी ये कुहाड़ा मेरे सिर दे विच मार। उसने कहा बादशाह सलामत तुसीं वेखो मेरे दोस्त जे ते मैं ये कुहाड़ा तुहानूं किवें मार सकना। उन्हें कहा भी गल सुन ये मेरा हुक्म है, जे तू मैनू ना मारिया कुहाड़ा तो मैं तैनू खा जाना। मैं गुस्से दे विच हां ते जिवें तू मैनू आखना है ना मैं जिवें तैनू आखना है तू मेरे आखे लगना। तू ये कुहाड़ा पूरी ताकत नाल मेरे सिर दे विच मारना है ते उस तो बाद कुहाड़ा खिच लैना है ते कुहाड़ा खिच के ते इत्थे रुकना नहीं। फिर तू अपना रस्सा फड़ना है ते कुहाड़ा लैके ते फिल फौर इत्थों चले जाना है ते पूरे महीने तो बाद तू आना है। अगर तू इवें ना किया तो मैं नाराज होवां दा, मैं तेन नुकसान पहुँचावां दा। वो मजबूरन उस आदमी ने कुहाड़ा फड़िया ते शेर ने अपना सिर नीवा किया ते उस लकड़हारे ने वो कुहाड़ा पूरी ताकत दे नाल उहदे सिर दे विच मारिया। वो कुहाड़ा पूरे दा पूरा जिहड़ा सी ना सारा उहदे सिर दे विच धंस गया।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘੋੜਾ ਉਹਨੇ ਪੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਟਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੁਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਸਾ ਪੈੜਾ ਆਪਦਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆ। ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰ ਵੀ ਭਲਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾਇਆ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਮੁੰਦਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।